ये तो भगवान जाने, क्योंकि राधा केली कुंज के साधक केवल हमारे लिए प्राण समर्पित किए हुए हैं। रात दिन अपने माँ बाप परिवार सांसारिक सुख मनोरंजन सब कुछ छोड़ करके। कैसे तुम रात में चैन से सो सकते हो? वो चैन से नहीं सोते, 1 बजे रात्रि के जग करके सेवा में सब। देखो पूरा सिंहासन जब 4 बजे सत्संग होता है तो पूरा सिंहासन तैयार हो जाता है। एक पॉइंट है, 500 लोगों का भोजन, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग, कोई पर यहाँ नौकर नहीं है, सब संत जन ही लगे हुए हैं। अब इनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? ना अपनी माँ से बात करते हैं, ना पिता से बात करते हैं, ना पत्नी है, न संसार है, न सुख है, न मनोरंजन है। रात दिन अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, केवल परमात्मा से मतलब रख रहा है। अब हम कैसे कह दें कि इनकी बराबरी कर सकते हो? तो महाराज जी, तो क्या मेरी गति अच्छी होगी? हाँ, उस गति, हाँ भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इनकी बराबरी हम कर सकें, राधा केली कुंज के संतों की बराबरी, तो हमें लगता है थोड़ा हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। क्या इन संतों की चरण रज की प्राप्ति हमको हो जाएगी? बात तो एक ही होगी ना। तो अगर हम भाषा बदल दें, बराबरी करना, जैसे कि क्या हम मीरा जी की बराबरी कर सकते हैं गिरधर गिरधर करके? आप विचार करो, हमको यही बोलना है कि हम मीरा जी की चरण रज के अधिकारी हम बन सकते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। बात तो एक ही हो गई ना। लेकिन मीरा जी की, नरसिंह मेहता जी की, हनुमान जी की हम बराबरी करना चाहे तो हमें लगता है कि शायद ठीक नहीं रहेगा। हम उनकी चरण रज चाहे तो ठीक रहेगा। हम भक्ति करके उनकी चरण रज बनना चाहे तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि सबके प्रति दैन्य भाव, खूब नाम जब, बराबरी शब्द से अभिमान झलकेगा, नहीं झलकेगा कि हम इनकी बराबरी करने। बराबरी के लिए तो फिर घर परिवार छोड़कर लगोटी लगाओ, कोई मनोरंजन नहीं, कहीं किसी भंडारे में नहीं जाना, कहीं किसी सभा में नहीं जाना, रात दिन अपनी दिनचर्या में सब जवान, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल उनके पास जो सेवा में है, ये सबके पास थोड़ी है। और रात दिन भजन में लगना बहुत कठिन बात है बच्चा, बहुत कठिन बात है। भगवान जिस पर कृपा करे वही ऐसे मार्ग में चल पाता है। गौतम जी, नई दिल्ली। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दर्शन बड़े या आज्ञा? आपके दर्शनों के लिए कई बार आज्ञा से बाहर आना पड़ता है। अगर आज्ञा भजन के अंतर्गत है, अगर हमें भजन छोड़ करके दर्शन के लिए जाना पड़े और गुरु आज्ञा है कि आप भजन करो, तो फिर हमें गुरु आज्ञा पर रहना चाहिए। जैसे एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी की सेवा में रहने वाले राधे श्याम बंका जी 10-10 दिन हो जाते, समीप नहीं जाते। तो कई लोगों ने कहा, इतने बड़े महापुरुष के तुम निज जन होकर 10-10 दिन हो जाता उनके समीप नहीं जाते, तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन बहुत प्रेस किया कि आप क्यों नहीं जाते? तो उनका भाई जी की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि, उन्होंने कहा है कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं रात दिन उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर भाई जी की आज्ञा में त्रुटि हुई तो दर्शन क्या, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो उनसे दर्शन कर लेते हैं। नहीं, भाई जी ने हमें आज्ञा की कि ग्रंथों का संपादन करो, तो मैं ग्रंथों का संपादन कर रात दिन उसमें लगा हुआ हूँ। मैं भाई जी के दर्शन से ज्यादा भाई जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। तो ये राधे श्याम बंका जी ने कहा। तो वैसे भी आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अगर आज्ञा का पालन हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ बात है। पर वो आज्ञा कौन सी है? क्या आपको पर्सनल उपदेश और आज्ञा हुआ है? अगर नहीं तो सार्वजनिक आज्ञा का निर्वाह करते हुए, सबके लिए है नाम जप, नाम जप करते। दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता महापुरुषों के, संतों का दर्शन का सौभाग्य ज्यादा दिन नहीं रहता। भजन तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी अवसर है तो आंख मिला लो जाके, और नहीं जब अंतर ध्यान हो गए तो भजन तो करना ही है, रात दिन भजन करना है। आंख मिलाने का जब अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। जाकर के दस परस अग्नास बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजर सुनत श्रवण मानो न त्रिपिच्छिन। कल अभद्र वर्णत सहज, कलयुग के सब दोष नष्ट होते, पाप नष्ट होते। संत समागम जब हम करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो उनकी कृपा से हमें अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे कलयुग के दोष नष्ट होते हैं, हमारा मन भगवान की तरफ सहज में, परमात्मा की तरफ सहज में भागने लगता है। इसलिए अगर कभी संत समागम का अवसर मिले तो भजन छोड़कर भी संत समागम करना चाहिए।